यूपी में छोटे वाहन मालिकों पर जुर्माने का पहाड़, आरटीओ की अवैध वसूली से मचा हाहाकार। उत्तर प्रदेश में ऑटो लोडर और छोटे वाहन चालक अब आरटीओ की मनमानी के खिलाफ सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। ड्राइवरों का आरोप है कि ओवरलोडिंग के नाम पर उन्हें 30,000 से 40,000 रुपये तक के चालान का डर दिखाया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रदेश के विभिन्न जिलों में आरटीओ द्वारा 3,000 से 5,000 रुपये तक की अवैध एंट्री वसूली जा रही है। फिटनेस शुल्क को भी 2,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये तक कर दिया गया है, जिससे गरीब ड्राइवरों की कमर टूट गई है। हालात इतने बदतर हैं कि नई टैक्स पॉलिसी के बोझ तले दबे वाहन मालिकों ने अब आत्महत्या करने या गाड़ियां दफ्तर में जमा करने की चेतावनी दी है। चालकों का दावा है कि मुख्यमंत्री द्वारा 3 जून 2026 को घोषित राहतें अभी तक सिस्टम में लागू ही नहीं की गई हैं। वे मांग कर रहे हैं कि उन्हें बड़े वाहनों की तरह राहत दी जाए और 1988 के मोटर अधिनियम के तहत ही उचित जुर्माना लिया जाए। परिवहन विभाग की इस दादागिरी ने पूरे प्रदेश के छोटे ट्रांसपोर्टरों का जीना दुश्वार कर दिया है। आज यहाँ पर आपने धरना दे रहे हैं और सर को मुड़वा के आखिर क्या वजह, कौन सी मांगे हैं जो आप पूरी नहीं हो पा रही, जिसके कारण आपको ये कदम उठाना पड़ा? मांगे हमारी जो पहले शुरू से चली आ रही है कि हम गाड़ी वालों को टारगेट न किया जाए। यहाँ पे हम लोग की गाड़ी को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये लोग 2000 से लेके पूरे उत्तर प्रदेश में 4000 की एंट्री चला रहे हैं। अगर आप उसी गाड़ी को एंट्री करा लो, बहराइच जैसे गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अमेठी, सुल्तानपुर, आप एंट्री करा लो, आपकी गाड़ी का चलान नहीं होगा। और अगर आप यही गाड़ी पे एंट्री नहीं कराओ, धोखे से भी 2 टन भी लेके चले गए या 1.5 टन भी लेके चले गए, तो तुरंत आपकी गाड़ी का 25 से 30,000 रुपये चलान हो जाएगा। अभी एक लखनऊ में एक गाड़ी वाले के साथ 53,600 का चलान होगा। एक पिकअप वाला 53,600 का चलान करेगा तो उसकी क्या जीविका चलेगी, कैसे चला पाएगा? मतलब पिकअप वाले को रेडियम पट्टी पे 10,000 रुपये, प्रदूषण पे 10,000 रुपये और सब जिला के 53 से 55,000 का उसका चलान कर दिया, मतलब 53,600 का चलान। और यही अभी अमेठी में चलान एक गाड़ी का हुआ और हम लोग ने आरटीओ से पूछा कि सर ये चलान हो गया, तो उसका आरटीओ का बाबू कहता है कि आप 2000 की 2200 की एंट्री करा लो, आपकी गाड़ी को कोई नहीं छुएगा। अगर एंट्री नहीं करा होगा तो आपका चलान होगा। मतलब 2200 रुपये की एंट्री में 1 महीना आप चलो, कोई दिक्कत नहीं, 5 टन ला दो, 6 टन ला दो। और वहीं पे आप 2200 रुपये की एंट्री करा लो तो आप चाहे 1 टन ला लो, चाहे 2 टन ला दो, चाहे 10 टन ला दो, कोई नहीं रोकेगा। आज हमने बाल इसलिए मुड़वा करके दिया है कि प्रशासन हमारा सो गया है, मुर्दा हो गया है। प्रशासन हमारा ये आरटीओ परिवहन विभाग मुर्दा हो गया है क्योंकि और किसी विभाग में कार्य हो रहा है मगर परिवहन विभाग में कार्य नहीं हो रहा। 3/6 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 टाइम टैक्स का काम खत्म कर दिया था। उन्होंने एक ला दिया था कि 1 टाइम टैक्स नहीं लगेगा, मगर उसका जियो 3 तारीख से लेके और 3 जुलाई हो गई या 6 जुलाई हो गई, अभी तक उस पर लागू नहीं हुआ। यहाँ पूछो तो शासन ने पढ़ा है, शासन ने उस दिन अभी हम लोग 10 दिन पहले ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जी के पास गए तो वो तो कह रहे हैं तो पास हो चुका है, कहाँ पे अटका हुआ है। उन्होंने खैर हमारे सामने परिवहन सचिव जी को फोन मिलाया मगर परिवहन सचिव जी से बात नहीं हो पाई। अब उसमें बोले 2-4 दिन में हम देख लेंगे, मगर अभी तक 10 दिन हुआ, हमारे लोग का कोई हल नहीं हुआ। गाड़ियाँ हमारी लमसम पूरे उत्तर प्रदेश में 1 लाख गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हैं, जिनकी 3-3, 4-4 महीने से किस्तें नहीं जा पाई, फाइनेंसर उनके घर जा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, गाड़ी कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए गाड़ी उठाने की धमकी तक का दे रहे हैं। 1 अप्रैल से लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं, दूसरे की छोड़ दो, मेरी खुद एक गाड़ी खड़ी है 1 अप्रैल से, और गाड़ी मतलब किस्त हम अपने पास से लगा रहे हैं, मजबूरी हमारे पास। 5 तारीख को अभी कल हमने किस्त लगवाई है, 22,000 रुपये किस्त है, 1 लाख रुपये हम जमा कर चुके हैं, मगर वो हम धीमे धीमे जमा करें। ये कह रहे हैं हमको 1.5 लाख इकट्ठा, तो 1.5 लाख कहाँ से लाए? अगर 1.5 लाख गाड़ी वाले के पास होता तो एक गाड़ी और बनाता है। तो हम शासन से और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हम छोटी गाड़ी वालों पर रहम किया जाए और हम लोग को ये टारगेट से दूर किया जाए। ये बीजेपी की एक ऐसी सरकार है जिसमें छोटी गाड़ी वाला ही टारगेट है। सपा सरकार में कोई टारगेट नहीं हुआ तो 2017 के पहले, जहां से कांग्रेस में भी कोई टारगेट नहीं था, ओवरलोड का कोई जुर्माना नहीं। विधायकों की सब गाड़ियां डंपर वगैरह है, सब सुनिए, सबकी चल रही, सबकी होती है। काफ़ी समय से आप इस पर लगातार करते चले आ रहे हैं और अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। कोई निष्कर्ष नहीं। क्या आगे अगर नहीं अभी निकलता है तो आगे कदम क्या होगा? अब आगे कदम यही होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश की पिकअप डाला गाड़ी ला के यहाँ खड़ी होगी। आगे बहुत से हम लोग का काम पेंडिंग है, यहाँ हवन करेंगे और योगी सरकार का से हम लोगों ने आज ऐसे नहीं कार्यक्रम किया है। परिवहन मंत्री से मिले हैं, यहाँ पर कई बार हम लोगों ने अपनी मांगों को रखा है और उसके बाद भी हमारी मांगे नहीं कही जा रही है।
वो देखिए पीछे गाड़ी खड़ी है, खून चुसवा गाड़ी। बहन जी, हम लोगों को 2.5 टन 3 टन से कम भाड़ा नहीं मिलता है बाजार में। तो बताइए क्या करें, हम लोग किस्त दें? और ये अगर गाड़ी हमारी 2.5 टन में पकड़ लेते हैं, 2.5 टन में कौन सी रोड खराब हो जा रही है? जो सड़क पर 50 टन की गाड़ी चल रही है तो उससे नहीं, रोड नहीं खराब हो रही है। 2.5 टन 3 टन गाड़ी हमारी पकड़ी जा रही है तो उसमें आप 30,000 40,000 चालान कर दे रहे हैं। संघर्ष करने के बावजूद भी आप लोगों को क्यों नहीं आता? पता नहीं क्यों ये लोग हम लोगों को टरका रहे हैं। हम लोगों ने उत्तराखंड का मॉडल इनके आगे दिया ला करके कि वहाँ पर प्रतिदिन 2,000 रुपये का चालान है, उसको लागू कर दीजिए आप। हम छोटी गाड़ी वाले हैं, जो चालान ट्रक वालों का है वही चालान हमारे ऊपर लागू किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है, आप ही बताइए। आज के बाद आपकी मांगे नहीं पूरी हुई? यहाँ पर अगला कदम हमारा होगा कि अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आत्मदाह करूँगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी अगर मांगे नहीं मानी जाती